नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्किल पर। आज हम NCERT चैप्टर 3.3 की शुरुआत करेंगे। अभी तक हमने दो रैखिक समीकरण युग्मों के हल को ग्राफ्य विधि से सोल्व किया है। अब हम दो रैखिक समीकरण युग्म को बीजगणितीय विधि से हल करेंगे। और बीजगणितीय विधि से हल करने के भी क्या तरीके हैं? तीन तरीके से हम बीजगणितीय विधि से हम दो रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। सबसे पहली विधि होती है प्रतिस्थापन विधि, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरी होती है विलोपन विधि, यानी कि एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। और तीसरी होती है वर्ज गुणन विधि, वर्ज गुणन विधि, वर्ज गुणन विधि। यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम? सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन। ये होता है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। और इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। अब इस चैप्टर में 3.3 में हमें पढ़ना क्या है? 3.3 में हमें पढ़ना है 3.3 में प्रतिस्थापन विधि से कैसे रैखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे। 3.4 में हमें पढ़ना है विलोपन विधि से कैसे सोल्व करेंगे। और 3.5 में हमें पढ़ना है वर्ग गुणन विधि से हम रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल करेंगे। अब हमें पढ़ना है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यानी कि प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हम रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल करेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे हम। सपोज करिए हमारे पास कोई समीकरण है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे लेते हैं इसको। और दूसरी समीकरण है हमारे पास 5x प्लस y इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास दो समीकरण है, इनको हमें हल करना है। यानी कि x और y के मान, ऐसे मान निकालने हैं जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करें। तो प्रतिस्थापन विधि में हल करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले इसका तरीका देखेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट या सेकंड से x या y की कोई भी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो समीकरण सेकंड से हमें निकालना आसान है, दिख रहा है। समीकरण सेकंड से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमने क्या किया, y इज इक्वल टू 9 माइनस 5x लिख लिया इसको। यहां से हमें क्या मिला है? y की वैल्यू मिल गई है कि 9 माइनस 5x है। अब यहां क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में y का मान, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर हमने समीकरण सेकंड से y का मान निकाला x के रूप में। फिर समीकरण फर्स्ट में हम y का मान पुट करेंगे, x के फॉर्म में है ये, तो मान रखेंगे y का 2x ऐसा कैसे रहेगा 3। y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 9 माइनस 5x इक्वल किसके है? 8 के। अब यहां से हमें दिख रहा है कि सारी समीकरण एक रैखिक समीकरण के रूप में बदल गई है। इसको क्या लिख लेंगे? 2x प्लस 9 × 27 माइनस 5 × 15 x बराबर 8। तो इसको यहां से अगर सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो यहां से 2x प्लस के है और 15x माइनस के है, तो इस कितना हो जाएगा? माइनस 13x। और 27 को दूसरी साइड में ले जाएंगे, 8 प्लस के है माइनस 27, माइनस के 27 प्लस के 8, तो यहां से क्या बचेगा? माइनस के 19। यहां से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहां से? अगर यहाँ पे x की वैल्यू सोल्व करने की कोशिश करें तो x इक्वल टू क्या आएगा?
19/30। तो x की वैल्यू हमें मिल गई है क्या, 19/13। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई है। समीकरण फर्स्ट या सेकंड में, किसी भी समीकरण में जिसमें हमें आसानी लगे, तो हम क्या रख लेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में x का मान रखेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 19/13 प्लस 3y इज इक्वल टू 8। यहां से 19 दूनी 38/13 प्लस 3y इज इक्वल टू 8। अगर यहां से 3y 8 माइनस, इसको इस साइड में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 38 माइनस 13, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 13×104 माइनस 38/13। 104 में से 38 को घटाएंगे, ये बच कितना जाएगा, 4 में से 8 घटाएंगे, ये क्या बचेगा 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 बचेगा। यहाँ पे 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, यानी कि 66 बचा, 6/30, यानी कि 3y इक्वल टू ये मिला। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये 3y इक्वल टू 104 में से 38 घटाएंगे, क्या बचेगा यहाँ से 66/13, फिर 3 से इसको काट देंगे, कितना बचेगा 22। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिली 22/13। यहाँ से y की वैल्यू मिल गई हमें, x की वैल्यू हमने पहले निकाली थी। तो समीकरण के हल क्या हुए, x इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे x इक्वल टू कितना है 19/13 और y की वैल्यू क्या मिली है 22/13। तो यही समीकरण के क्या होंगे, रैखिक समीकरण युग्म के हल होंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट या सेकंड से x या y की वैल्यू हम अलग से निकाल लेते हैं। फिर जो वैल्यू हमने निकाली है, जैसे यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाली है x के रूप में, फिर हम किसी समीकरण नंबर फर्स्ट या सेकंड जिस मान के चलिए समीकरण सेकंड से हमने ये वैल्यू निकाली है, तो इसको हम समीकरण फर्स्ट में पुट करेंगे। समीकरण फर्स्ट में यदि हमने इसको पुट किया तो यहाँ से हमें एक रैखिक समीकरण प्राप्त होगी एक चर के रूप में। फिर यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे, x या y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जो x या y की वैल्यू निकल के आई, फिर इन वैल्यू को समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रखेंगे तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से हम इस तरीके से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। इस मेथड को क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमें क्या मिल रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको हम क्या नाम देंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट, और इसको क्या देंगे, समीकरण नंबर सेकंड। हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर सेकंड से हम क्या कर लेंगे, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, ऐसा लिख सकते हैं हम। फिर क्या करेंगे, समीकरण x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14, और यहाँ से 2y इज इक्वल टू, तो 14 में से 4 घटाएंगे, क्या बचेगा 10। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, y इज इक्वल टू कितना बचेगा 5। y की वैल्यू हमें क्या मिली है 5। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो यहां से हम क्या करेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, हमें मिला है 5 इज इक्वल टू 14। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 14 अपॉन -5 इज इक्वल टू, 14 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 9।
तो यहाँ से हमें क्या मिला, x और y की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। x और y की वैल्यू, x इजकल टू कितना है, x इजकल टू निकल के आया हमारा 9 और y इजकल टू क्या निकल के आया हमारा 5। यही इन रैखिक समीकरण युग्म के क्या होंगे, हल। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे। इसका पार्ट समीकरण सेकंड को अगर हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहीं से हम क्या लिख लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 2s प्लस 3t इजकल टू, ये 6 हो जाएगा, 6 छंग 36, यानी कि इसको हम समीकरण नंबर सेकंड नाम दे लेते हैं और s माइनस टी इजकल टू 3, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से s इजकल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस टी, यहां से हम क्या करेंगे, s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर समीकरण सेकंड में यदि हम x का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस टी और माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो 3 प्लस, सॉरी ये समीकरण सेकंड में रखना है हमें मान, ये हमने इसको फर्स्ट में रख दिया गलती से। तो क्या रखेंगे इसका मान, 2 इंटू एस की वैल्यू क्या है 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, तो ये कितना हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36 में से 6 घटाएंगे क्या बचेगा यहाँ से 30, तो t कितना हो जाएगा 30/5, यानी कि 5 छंग 30, तो t का मान कितना निकल गया यहाँ से 6। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में t का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में यदि t का मान रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, s माइनस टी कितना है 6 इजकल टू 3, तो यहाँ से s इजकल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 यानी कि 9, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, s की वैल्यू मिल गई है और t की वैल्यू मिल गई है। यही इसका क्या हो जाएंगे सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन क्या है इसका x इजकल टू, सॉल्यूशन क्या निकल गया है यहाँ से, सॉल्यूशन यदि हम लिखेंगे यहाँ से तो हमें क्या मिला है, s इजकल टू क्या मिला है 9 और t इजकल टू क्या मिला है हमें 6। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या दे रखा है, इससे क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। अगर y इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 3x माइनस 3, यहाँ से y की वैल्यू निकल गई। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट लिख लेंगे, इसको समीकरण सेकंड। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर y का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे तो 9x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, तो 9x माइनस ये कितना हो जाएगा 3 3 9x, माइनस माइनस प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू 9, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या क्या देख रहे हैं, यहाँ से हमें एक चीज का पता चला, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों समीकरण क्या है आपस में, ये दोनों रैखिक समीकरण आपस में क्या है समपाती है। जब ये दोनों समीकरण आपस में समपाती होगी तो इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, हम इनका एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसके बहुत सारे हल होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कर लेते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.2x
ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण सेकंड, ये सेकंड हो जाएगी और ये समीकरण नंबर फर्स्ट। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर y का मान हमने समीकरण सेकंड में रखा तो क्या हो जाएगा 0.4x प्लस 0.5 और y की वैल्यू क्या है 1.3 माइनस 0.2x इज इक्वल टू 2.3। अब इनको सोल्व करेंगे तो 0.4x प्लस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 13 पंजे 65 यानी कि 0.65 माइनस इसकी मल्टीप्लाइज करेंगे तो 5 दूनी 10 यानी कि 0.1x इक्वल टू 2.3। यहाँ से यदि हम इनको घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.3x और इसको इस साइड में ले जाएंगे 2.3 माइनस 0.65। तो यहाँ से इसको हम घटाएंगे तो 0.3x इजकल टू सोल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा इसको 1.65। यहाँ से x इजकल टू क्या निकल के आएगा 1.65 अपॉन 0.3, 0 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और बचा एक 5 3 15, फिर 5 से इसको काटेंगे 5 30, फिर 3 से काट लेंगे कितना हो जाएगा ये 11 हो जाएगा और ये 3 से काटने पे 2, तो x की वैल्यू ये निकल के आएगी। फिर x का मान इसको समीकरण नंबर 3 दे लेते हैं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर x का मान यदि समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा y इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2 इंटू 11/2, पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से कितनी बार पॉइंट, यानी कि y इक्वल टू 1.3 माइनस ये क्या हो जाएगा 1.1, तो 13 में से 11 घटाएंगे तो 0.2, तो y की वैल्यू ये निकल के आई है। तो यहाँ से पॉइंट क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसको भी सोल्व कर लेंगे यदि तो कितना हो जाएगा 5.5। तो x का मान कितना निकला है 5.5 और y का मान कितना निकला है 0.2। ठीक है, अब इनको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको समीकरण नंबर सेकंड। यहाँ से हम y का मान यदि निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा √3x अपॉन √8। यहाँ से इसको समीकरण नंबर 3 लग लेंगे, इसको समीकरण नंबर 3 का नाम दे लेंगे। फिर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो √2x प्लस √3 इंटू √3x अपॉन √8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम अगर सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, x इक्वल टू भी 0 आएगा और y इक्वल टू भी 0 आएगा, क्योंकि ये दोनों रैखिक समीकरण मूल बिंदु से होकर जा रही है तो इनका सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे 0 और 0। ठीक है, नेक्स्ट इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इनको सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे क्या, इस समीकरण को कैसे लिख लेते हैं, इस समीकरण को एलसीएम लेके क्या लिख लेंगे 3 3 9x माइनस 5 दूनी 10y इज इक्वल टू -12, समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से समीकरण नंबर सेकंड को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा ये 13,
इसको समीकरण नंबर सेकंड का नाम दे लेंगे। यहाँ से हम समीकरण फर्स्ट से यदि हम y की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से y इज इक्वल टू, समीकरण फर्स्ट से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 12/10। इसको समीकरण नंबर थर्ड का नाम दे लेंगे। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर समीकरण सेकंड में y का मान यदि रखेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 9x प्लस 12/10 इक्वल 13। तो यहाँ से 2x प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 27x प्लस 12 × 36 और डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 13। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 20x प्लस 27x प्लस 36 और इनको सोल्व कर लेंगे क्या हो जाएगा 130। 20 और 27 इसको क्या लिख लेंगे हम यहाँ से 37x और इसको इस साइड में ले जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ से 94। तो x इज इक्वल टू, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 94/37। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई है। फिर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ये निकल के आई है, x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर यदि x का मान हम समीकरण थर्ड में रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा y इज इक्वल टू 9 × 94/37 प्लस 12/10। यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3 हो। तो यहाँ से हमें दो समीकरण दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। इसको समीकरण नंबर ए का नाम दे लेंगे और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 इसको समीकरण नंबर बी का नाम दे लेंगे। फिर यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से अगर समीकरण नंबर सेकंड से हम y की वैल्यू निकाले तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे यहाँ से माइनस 24, सॉरी इसको हम क्या लिख लेंगे यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 2x प्लस 24 और डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से अगर हम इसको क्या नाम दे लेंगे समीकरण नंबर सी। अब क्या लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है यहाँ से 2x प्लस 24/4 इक्वल टू 11। यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 24 × 72/4 इज इक्वल टू 11। एलसीएम लेंगे 4 दूनी 8x प्लस 6x प्लस 72 और 11 चौक 44। ठीक है, 8 और 6 क्या हो जाएगा 14x, 72 को इस साइड में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 12 यानी कि 22 और 6 28। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा माइनस 28/14, x की वैल्यू निकल के आएगी -2। अब हम क्या करेंगे x का मान समीकरण सी में रखने पर x का मान समीकरण सी में रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 24/4 y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस के 4 प्लस 24/4 यानी कि ये कितना हो जाएगा यहाँ से 20/4
4, 4 से इसको डिवाइड करने के 5, तो y की वैल्यू निकल के आई हमारी 5, x की वैल्यू निकल के आई थी -2। यहाँ से हमें बिंदु क्या मिले है, x की वैल्यू हमें क्या मिली है -2 और y की वैल्यू हमें क्या मिली है 5। अब हम इन थोड़ा सा स्पेस मैनेज करेंगे, यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, हमें रिजल्ट क्या मिला है x और y का, x इक्वल टू क्या मिला है हमें -2 और y इक्वल टू मिला है हमें 5। अब हम क्या करेंगे, समीकरण y इक्वल टू mx प्लस 3, समीकरण नंबर इसको क्या नाम दे लेंगे, इसको नाम दे लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, x तथा y का मान इस समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, x y के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में यदि x y के मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, y इक्वल टू हमें क्या मिला है 5 इक्वल टू m इंटू एक्स क्या है हमारा 2 प्लस 3। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, इक्वल टू -2m प्लस 3 साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 -2m। यहाँ से सोल्व करेंगे तो m की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी -1। तो यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिला, m की वैल्यू m इक्वल टू मिला -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हल बनाने के लिए दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, दूसरी संख्या y मान लेंगे। तो प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई हमें क्या मिल रहा है 26, समीकरण नंबर इसको क्या हम दे लेंगे a। दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है यानी कि 3x इक्वल टू क्या है हमारा y, इसको समीकरण नंबर b का मान दे लेंगे। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण a में रखने पर, समीकरण a में यदि हम y का मान रखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस 3x इज इक्वल टू 26, ये क्या हो जाएगा -2x इज इक्वल टू 26। x की वैल्यू क्या निकल के आएगी -13, यहाँ से हमें x का मान निकल के आया -13। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण b में x का मान रखने पर, समीकरण b में हम यदि x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 इंटू, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स क्या है हमारा -13 इक्वल y, यहाँ से 13 3 39 -39 इक्वल टू y। तो हमें क्या मिला, y की वैल्यू क्या मिली -39। तो हमारी संख्या क्या है, एक संख्या हमारी -13 है और दूसरी संख्या क्या है -39। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या दे रखा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो संपूरक कोण क्या मान लेंगे, एक कोण यदि हमने x मान लिया और दूसरा कोण हमने मान लिया क्या y। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग संपूरक कोण क्या होते हैं, x प्लस वाई, जिन दो कोणों का योग 180 होता है उनको हम क्या बोलेंगे संपूरक। ये हमें जानकारी पहले से होनी चाहिए। फिर इसने क्या बोला है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी कि x बड़ा कोण माना तो इसमें से छोटा कोण घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ये 18, समीकरण नंबर 2। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकाले, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 18 प्लस y। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 3 का नाम ले लेंगे। x का मान क्या करेंगे, यहाँ से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में यदि हम x का मान रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। यहाँ से क्या हो जाएगा 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180। तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 में से 18 घटाएंगे, यहाँ से 180 में से 18 घटाएंगे तो क्या मिलेगा
62। तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 से इसको भाग कर देंगे 81। यहाँ से y की वैल्यू हमें 81 मिली, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इजकल टू 18 प्लस 81, सम कर देंगे कितना हो जाएगा ये 8 और 1 9 और 8 और 1 9। तो यहाँ से क्या मिला, x की वैल्यू 99। तो हमारे दो कोण क्या मिले, पहला कोण हमें क्या मिला 99 और दूसरा कोण क्या मिला 81। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद की का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहां से हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि बल्ले को x से मान लेंगे, प्रत्येक बल्ले की, एक बल्ले की कीमत माना, एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत को क्या मान लिया हमने x रुपए, एक बल्ले की कीमत को x रुपए और गेंद की कीमत को हमने क्या मान लिया यहाँ से y रुपए। ठीक है, तो अब प्रश्न अनुसार क्या करेंगे, 7 बल्ले खरीदे हैं, एक बल्ले की कीमत x है तो 7 बल्ले की 7x, फिर इसी प्रकार से 6 गेंद की कीमत तो 6y हो जाएगी और इक्वल किसके है 3800 रुपए के। समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे यानी कि 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 में खरीदी है। इसको समीकरण नंबर सेकंड का नाम दे लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से हम क्या करेंगे, सेकंड से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1750 माइनस 3x और डिवाइड कर देंगे किससे 5 से। इसको समीकरण नंबर थर्ड लिख लेंगे, समीकरण नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख लेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे यदि y का मान, तो यहां से हमें क्या मिलेगा बताओ, यहां से समीकरण फर्स्ट में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 6 इंटू, यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे 1750 माइनस 3x अपॉन 5 और सोल्व करेंगे 3800। इसको अगर हम हल करने की कोशिश करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 35x प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 0 6 5 30, फिर 3 कैरी हो जाएगा 7 6 42 और 3 45, 4 कैरी 6 कम 6 और 4 10, यानी कि इतनी वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई करने पे माइनस 36 18 x इजकल टू 3800 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे किसमें 5 से, 5 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 35 में से 18 गया, यहाँ से क्या हो जाएगा 17x और इसको इस साइड में ले जाएंगे 38 की गुना 5 में करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 0 0 8 पना 40 और 5 3 15 15 और 4 19, 19,000 में से 10,500 यदि घटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे यदि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 19,500 में 10, तो यहाँ से हम क्या मिल सकता है 8500 में मिलेगा, यहाँ से घटा के, और ये डिवाइड करेंगे 17 से तो 17 पंजे 85, यानी कि एक जो हमने बल्ला मानना था उसकी वैल्यू कितनी होगी 500 रुपये। ठीक है, अब x का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे। समीकरण थर्ड में यदि x का मान रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, समीकरण थर्ड में रखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5 3 15 यानी कि 1500 हो जाएगा ये, और डिवाइड कर देंगे किसको 5 से, तो y की वैल्यू। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, तो हम मान लेते हैं माना नियत भाड़ा, यानी कि पहला भाड़ा कोई कांस्टेंट है उसको हम माना नियत भाड़े को हम क्या मान लेंगे x रुपये,
ठीक है। और प्रति किलोमीटर भाड़ा अगर इसकी बात करें तो हम इसको क्या मान लेंगे, y रुपए। फिर इसने क्या कंडीशन दे रखी है, यदि नियत भाड़ा तो ऐसे ही रहेगा x प्लस पहले 10 किलोमीटर चला तो 10y इक्वल किसके है, 105 के, ठीक है। इसको फिर दूसरी कंडीशन में x प्लस 15y इक्वल किसके है, यहाँ से 155। ये समीकरण नंबर फर्स्ट और ये समीकरण नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण का मान सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। यहाँ से हल करेंगे तो कितना बचेगा, 5y इक्वल टू, इस साइड में ले जाएंगे तो क्या बचेगा, ये 50। y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से 10, y की वैल्यू 10 निकल के आई है। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 गुना 10 इक्वल टू 105। तो x प्लस 100 हो जाएगा, यहाँ से 100 इक्वल टू 105। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 5। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, नियत भाड़ा हमारा क्या था, 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या था हमारा, 10 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दे रखा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या मानेंगे, माना भिन्न का अंश, हमने भिन्न का अंश क्या मान लिया, x, और हर क्या मान लेंगे, इसी तरीके से हर क्या मान लेंगे, y। तो यहाँ कंडीशन के अकॉर्डिंग इसने क्या दे रखा है, यदि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए। हमने 2 जोड़ दिया तो इनकी वैल्यू क्या मिली, 9/11। इनको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, सॉरी 11x। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 11x प्लस 11 दूनी 22 इक्वल टू 9y प्लस 9 दूनी 18। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। समीकरण नंबर इसको फर्स्ट लिख लेते हैं। फिर दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या क्या रखा है इसने, यदि भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो y प्लस 3 इक्वल टू 5/6। सोल्व करेंगे इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। यहाँ से सोल्व करेंगे 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। समीकरण नंबर सेकंड। अभी हमें समीकरण फर्स्ट और सेकंड प्राप्त है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें भिन्न प्राप्त हो जाएगी, x/y हमें क्या मिलेगी, 7/9। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको यदि सोल्व करेंगे तो हमें ये भिन्न प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी वर्तमान आयु। तो हम क्या मान लेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु हमने क्या मान ली है, x वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु अगर हम मानेंगे तो क्या मान लिया हमने, y वर्ष। तो इसने क्या बोला है, 5 वर्ष बाद। अब से 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, x प्लस 5 और y प्लस 5। अब से 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि यदि हम पुत्र की आयु में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जैकब के इक्वल हो जाएगी। सोल्व करेंगे इसको तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 5 3 15। हम इसको सोल्व करेंगे, x माइनस 3y इक्वल टू 15 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 10। समीकरण क्या मिलेगी हमें, x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये समीकरण नंबर हमें फर्स्ट मिली। फिर इसी के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग अगर हमें 5 वर्ष पूर्व का मतलब यहाँ से x माइनस 5
और y माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो अब हमें पुत्र की आयु में कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 7 से। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 5 इजिकल टू 7y माइनस 7 बना 35। यहाँ से इसको x माइनस 7y इजिकल टू माइनस के 35 और प्लस के माइनस के 30 हो जाएंगे समीकरण नंबर सेकंड। यदि हम इन समीकरणों को हल करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इजिकल टू, यदि हम इन समीकरणों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इजिकल टू 10 और y इजिकल टू क्या मिलेगा हमें 14। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जैकब की वर्तमान उम्र क्या है 10 और उसके पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है 40। ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पे आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।